Hello बच्चों, let's read the question. Plasmogamy is fusion of option A, two haploid cells including their nuclei, option B, two haploid cells without nuclear fusion, option C, sperm and egg, or option D, sperm and two polar nuclei. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज सेक्सुअल साइकिल ऑफ किंगडम फंजाई। जो फंजाई है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय स्पोर्स, और वो जो स्पोर्स हैं दे कुड बी oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, जो प्रोड्यूस होते हैं इन स्पेशल डिस्टिंक्ट बॉडीज which are called as fruiting bodies. So first of all, let us understand the sexual cycle of fungi. It consists of three phases, और इसमें जो फर्स्ट फेज है that is called प्लाज्मोगैमी। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को नहीं मिलता है बिटवीन द फ्यूजिंग गैमीट्स। जो दो गैमीट्स हैं, एंड जैसे कि हमें पता है कि जो गैमीट्स होते हैं दे आर हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, दे अंडरगो प्लाज्मोगैमी and form a dikaryon stage. This is referred to as dikaryon because di means two and karyon means nuclei. Because हमें dikaryon stage में दो gametes के दोनों nuclei easily visible हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं as n+n, ना कि 2n, which we write for a zygote. जो second stage है that is कैरियोगैमी। कैरियोगैमी वो स्टेज है जिसमें दोनों गैमीट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote which is a diploid structure. एंड जो थर्ड फेज है that is the meiosis. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ zygote, जो zygote है वो अंडरगो जाता है द प्रोसेस ऑफ meiosis, जिसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, टू फॉर्म स्पोर्स, एंड लेटर ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं इनटू एडल्ट फंजाई। लेकिन ये जो डायकैरियन की स्टेज है ये कुछ ही फंजाई की क्लासेस में विजिबल होती है, जैसे जो पहली क्लास है दैट इज एस्कोमाइसिटीज, जिसमें पेनिसिलियम और सैक्रोमाइसीज जैसे एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग है, एंड सेकंड इज बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें पक्सीनिया, अगैरिकस एंड यूस्टिलैगो जैसे एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड है। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास है फंजाई की उसमें तो सेक्सुअल स्टेज ही एब्सेंट होती है, एंड जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें जो प्लाज्मोगैमी है और कैरियोगैमी है ये साइमल्टेनियसली अकर करती है, मतलब प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई का फ्यूजन अकर होता है एट सेम टाइम। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, option 1 says plasmogamy is fusion of two haploid cells including their nuclei. अगर उनके न्यूक्लियस included है तो that kind of fusion is called as karyogamy. Option B says two haploid cells without nuclear fusion. Without nuclear fusion का मतलब हुआ fusion of their protoplasm, which we call as plasmogamy. Option 3 says fusion of sperm and egg, but fusion of sperm and egg it is referred as syngamy, not plasmogamy. Option D says fusion of sperm and two polar nuclei.
जो फ्यूजन है between sperm and two polar nuclei is called as triple fusion, which is a phase of sexual cycle of flowering plants. Hence, the correct option is B, which is plasmogamy is fusion of two haploid cells without nuclear fusion. I hope you must have understood it well. All the best.